दोस्तों नमस्कार, मैं सूरजदीन विश्वकर्मा, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार तप जप संगठन। साथियों, आज 20 जून 2024 में फिर आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ कुछ खास बात। और आज कई सूचनाएं हैं जो आप तक पहुँचाना है, और इस वीडियो संदेश को आप लोग बहुत बारीकी से समझने का प्रयास करिएगा, क्योंकि भुगतान की जो प्रक्रिया है ये कार्यकर्ता साथियों को समझना बहुत ही आवश्यक है, और भुगतान कराना भी बहुत आवश्यक है। और ये काम केवल कार्यकर्ता ही करा सकता है, बाकी किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए कार्यकर्ता साथियों को समझना बहुत ही आवश्यक है। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो भी नई अपडेट हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। लाइक भी कर दें और इस वीडियो संदेश को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने का प्रयास करिए। ये काम बड़ी सरलता से साथियों किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा आलसवश लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना से ज़्यादा इसको वायरल आप करेंगे, निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपकी समस्या हल होगी। एक सूचना है नई, आपको सबसे पहले बता दूं, आपने कंपनी का नाम सुना होगा साइंस सिटी, और इस साइंस सिटी का जो डायरेक्टर था, मालिक था, वो राशिद नसीम है। और ये राशिद नसीम इस समय दुबई में है, और इसके ऊपर सालों से कई मुकदमे लगे हुए हैं, और इसके एजेंट भी कई पकड़े गए, तमाम इनके ऊपर मुकदमे लगे, जेल भेजे गए। और इनकी जो प्रॉपर्टी है 128.50 करोड़ ये ईडी ने जब्त कर लिया है। इसके अलावा भी और भी प्रॉपर्टी बॉम्बे में और भी कई जगह प्रांतों में निकाली गई है, उसको भी जब्त करने की कार्रवाई चल रही है ईडी के द्वारा। लेकिन दुख की बात यह है कि अभी तक ये ठग राशिद नसीम ये कोसों दूर है। इसने अभी तक कानून के शिकंजे से अपने आप को दूर कर रखा है, दुबई में बैठा हुआ है, और सरकार उसको वापस नहीं ला पा रही है। दूसरी बात, इसकी प्रॉपर्टी तो नीलाम कर लिया, वो सीज कर दिया, जब्त कर लिया सरकार ने, लेकिन जो अपने भुगतान के लिए परेशान हैं उनको अभी तक एक भी पाई का सरकार ने भुगतान नहीं किया है। जबकि सिस्टम यह है कि प्रॉपर्टी जब्त करके उसको नीलाम करके प्रत्येक निवेशक का भुगतान कर देना चाहिए। ये बहुत ही अजीब बात है, और अभी तक सालों हो गया राशिद नसीम सरकार से दूर है। ये छोटे से काम को सरकार नहीं कर पा रही है। तमाम छोटे छोटे अपराधियों के ऊपर सरकारें बुलडोज़र चलवा देती हैं, तमाम तरह का षड्यंत्र रचती हैं, लेकिन इतने बड़े ठग के लिए कोई भी खास प्रयास नहीं चल रहा है। केवल मंद गति से कानूनी कार्रवाई चलती रहती है। इसी तरह लगभग सभी कंपनियों में सरकार कानूनी कार्रवाई पर लगी रहती है, और उन तमाम गरीबों को, मजदूरों को, किसानों का जो भुगतान फंसा हुआ है उनका भुगतान कैसे हो, इस पर कोई भी सरकार चिंता का विषय नहीं मानती है और न प्रयास करती है। ये सबसे दुख का विषय है। इसीलिए साथियों, हमारा संगठन ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार प्रत्येक कंपनी के प्रत्येक निवेशक के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है। और उस संघर्ष की कड़ी में आप लोगों ने फतेहपुर जनपद सुना होगा, उत्तर प्रदेश का एक हिस्सा है, ज़िला है। वहाँ पर 25 जून 2024 को एक विशाल कार्यक्रम होने जा रहा है, और उस कार्यक्रम के माध्यम से जिलाधिकारी को ज्ञापन का भी कार्यक्रम रहेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी काम रहेगा, और तमाम ऐसे पॉइंट हैं जिन पर सरकार से चर्चा की जाएगी। उस कार्यक्रम में आप सभी, खासकर फतेहपुर जनपद के प्रत्येक कार्यकर्ता, किसी भी कंपनी का एजेंट साथी हो, किसी भी कंपनी का निवेशक हो, आप सभी लोग उस तारीख में यानी 25 जून 2024 को समय 10 बजे नहर कॉलोनी फतेहपुर में आप सभी लोग उपस्थित हो जाएं, अगर आप लोग अपना अपना भुगतान पाना चाहते हैं। खासकर वो साथी ज़रूर आ जाएं जिन लोगों ने पिछले साल
अपना अपना जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन किया था बर्थ एक्ट 2019 के तहत, वो साथी ज़रूर पहुँचे अपना अपना कागज़ लेकर के। चूँकि आप सबके हाथ में अगर कागज़ होगा तो आप ओरिजिनल निवेशक माने जाएंगे। वहाँ पत्रकार भी रहेंगे, पूछ सकते हैं आपसे किस कंपनी में आपका पैसा है। तो आपके पास रिकॉर्ड होना बहुत आवश्यक है। और दूसरी बात एक और, आप लोगों ने जो PID एक्ट के तहत ऑनलाइन आवेदन किया था, शिकायत दर्ज कराया था, उस पर कोई भी साथी दोबारा पलट करके नहीं देखता है कि मैंने आवेदन किया था, उस पर कौन सी कार्रवाई हुई है या कार्रवाई के लिए किस दफ्तर पर वो कागज़ हमारा पहुंचा है, इसकी कोई साथी इंक्वायरी नहीं करता है। जिसमें आप लोगों ने ऑनलाइन किया था वो है PIDGR.com इन। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा संज्ञान लेते हुए, अगर आपको स्वयं से नहीं आता है तो किसी ग्राहक सेवा केंद्र में जाकर के वो रिसीविंग दिखा करके चेक करा सकते हैं, या अपने एजेंट साथी से मिल करके कहाँ से होगा, इसकी इंक्वायरी कैसे होगी, उसको आपको पता लगाना बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि तमाम ऐसे आवेदन हैं जिन पर कार्रवाई की कगार पर पहुंच चुका है, और ये अपना अपना आवेदन का जो रिसीविंग है, इसको भी अगर दोबारा आप करना चाहते हैं तो मुख्यमंत्री पोर्टल में भी कर सकते हैं, अलग से शिकायत कर सकते हैं, और भी प्रधानमंत्री तक अगर भेजना चाहते हैं तो वहाँ भी भेज सकते हैं। आप इसमें इंक्वायरी कराइए और इसमें जानकारी हासिल करिए कि हमारा कागज़ कहाँ पहुँचा, हमारे भुगतान के प्रति कौन सी कार्रवाई हुई। तमाम साथी आवेदन करने के बाद भूल जाते हैं, ये गलत बात है। आपको पैरवी करनी चाहिए, जानना चाहिए कि हमारा कहाँ पहुँचा कागज़। दूसरा साथियों, जिन साथियों ने अभी तक हमारे संगठन की सदस्यता न लिया हो, वो सदस्यता ले करके वो भी इस संघर्ष में शामिल हो। और मैं पूरे देश के लिए एक संदेश और देना चाहता हूं, हालांकि उसको हमारे संगठन की मुखिया आदरणीय मदन लाल आज़ाद जी ने एक्सेप्ट कर लिया है। मैंने एक सुझाव दिया था कि इस संघर्ष में अगर जो साथी न पहुंच सकें, अपने अपने ज़िलों में 25 जून 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। अगर आपके पास संख्या बल नहीं है तो 4 आदमी, 6 आदमी, 2 आदमी बैठ करके भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा सकता है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात को सरकार तक पहुंचाया जा सकता है। और एक ही दिन में जब प्रत्येक ज़िले से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा तो उसका मैसेज सरकार तक जाएगा और सरकार में कुछ न कुछ रिएक्शन पैदा होगा। आपके भुगतान के प्रति कोई न कोई ठोस कदम सरकार उठाएगी। इन कामों में भी आप लोग सहयोग करिए एक दूसरे का। और जो साथी 25 जून 2024 को फतेहपुर जनपद आना चाहते हैं तो आराम से आ सकते हैं। साधन की जगह में है फतेहपुर जनपद, और कार्यक्रम भी फतेहपुर में मुख्यालय में ही है। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो स्टेशन से करीब रहेगा। बाई बस आना चाहते हैं तो बस स्टॉप से भी बहुत दूर नहीं है, 1.5-2 किलोमीटर के रेंज में है। रिक्शा मिल जाएगा, आराम से पहुंच सकते हैं। एक साथी हमसे सुल्तानपुर ज़िले के पूछ रहे थे कि फतेहपुर आने के लिए हमको कहाँ से आना पड़ेगा, वो खासकर साथी सुन लें। सुल्तानपुर ज़िला आपका बहुत दूर नहीं है। आप सुल्तानपुर से रायबरेली आ जाइए, और रायबरेली के बाद जैसे गंगा क्रॉस करेंगे फतेहपुर मिल जाता है। एक ज़िले का अंतर है, आप यहाँ से भी आ सकते हैं। बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आप प्रयागराज से घूम करके आ सकते हैं, फतेहपुर आ जाएगी ट्रेन। बस से आना चाहे तो कई रूट हैं, प्रतापगढ़ होके भी आप आ सकते हैं फतेहपुर, कुंडा होते हुए। तो इस तरह से कई रूट हैं। अगर इधर कानपुर साइड से लोग आना चाहते हैं तो भी साधन की जगह है। प्रयागराज से आना चाहते हैं तो भी साधन की जगह है। इधर बांदा, हमीरपुर, छतरपुर, चित्रकूट आदि इधर से आना चाहते हैं तो भी साधन की जगह में आप आराम से आ सकते हैं। और लोकेशन जो मैंने बताया, जिस प्लेस पे कार्यक्रम होना है वो है नहर कॉलोनी, फतेहपुर फेमस जगह है। यहाँ पर सभी तरह के आंदोलन होते रहते हैं, इसलिए किसी भी फतेहपुर के कोने में आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से आपको सभी लोग बता देंगे कि नहर कॉलोनी कहाँ पड़ता है। पटेल नगर के निकट है, और यहाँ आसानी से रिक्शा से आप पहुँच सकते हैं। साथियों, जिन साथियों को दूर के लोग हों, अगर यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं तो उसी तरह करिए जिस तरह से कहा गया कि अपने अपने ज़िले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात सरकार तक पहुँचा देंगे, तो वहाँ करिए। और हमारे संगठन के
आज़ाद जी ने भी इस बात को कहा है सबको कि आप लोग उसी तारीख में प्रेस कॉन्फ्रेंस से साथियों मैसेज करंट में पहुंचता है सरकार के पास, पब्लिक के पास, यानी ऑल टोटल सबके पास पहुंच जाता है, शासन प्रशासन सभी के पास पहुंच जाएगा। इसलिए इस काम को करना बहुत ही आवश्यक है। तो मैं आप सबको पुनः एक बार फिर से आमंत्रित करता हूं सभी साथी, और मैं इसमें जो कार्यक्रम का प्लेस है इसमें लिंक डाल दिया जाएगा, मैप बना करके डाल दिया, देख लेंगे, ग्रुप में डाल दिया जाएगा, उससे भी आप देख सकते हैं। और कुल मिलाकर के आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मुझे लगता है 4-6 लाख लोगों ने अपना आवेदन भी कर दिया है। तो जिन साथियों ने आवेदन ना किया हो वो भी अपना कागज़ लेकर के आ सकते हैं, किसी भी कंपनी के साथी हों, क्योंकि हम लोगों का प्रयास रहेगा कि फिर से काउंटर जिलाधिकारी के यहाँ खुलवाया जाए और जो साथी आवेदन करने से रह गए हैं उनका दोबारा फिर से आवेदन हो सके, और जिन साथियों का आवेदन हो गया है उनको दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है। उनको बस इतना करना है, उनको पता लगाना है कार्यालय में पहुंच करके कि हमारे भुगतान के प्रति कौन सी कार्रवाई हुई है, कौन सी कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर आप सबको अपना चर्चा का विषय भी बनाना है, और 25 तारीख के कार्यक्रम के लिए डोर टू डोर एक दूसरे को बताना भी है, प्रचार प्रसार भी करना है। ये सब की जिम्मेदारी बनती है, एक आदमी इतना बड़ा कार्यक्रम नहीं कर सकता है। आप सभी लोग जब तन मन धन से सहयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये कार्यक्रम सफल होगा, आप सबका भुगतान होगा। जय हिंद, जय भारत।